सो गाइस वेलकम टू द 14th वीडियो ऑफ मंस ट्रैक सीरीज। और आज इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट में लाइक और अनलाइक का फीचर ऐड करने वाले हैं। यानी कि कोई भी यूज़र किसी भी पोस्ट को लाइक कर सकता है और उसे अनलाइक कर सकता है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि बेसिकली हम ये अचीव कैसे करने वाले हैं टारगेट। तो यहाँ पे मैं ज़रा डेटाबेस में आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के, और यहाँ पे अगर मैं ब्राउज कलेक्शंस करूँ तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक तो पोस्ट और एक यूज़र्स। डेफिनेटली आपको पता है कि यूज़र्स में जितने भी यूज़र हैं हमारी वेबसाइट के उनकी डिटेल्स है, और यहाँ पे पोस्ट में जितने भी पोस्ट है उन सबका डेटा है। तो आप देख सकते हैं जो पोस्ट का डेटा है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। तो ये जो पोस्ट का डेटा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईडी है और एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे आईडी है, आईडी डेफिनेटली यूज़र की है जिसने भी अपलोड किया है पोस्ट। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी है जो कि हमारा कैप्शन हम मान सकते हैं। उसके बाद फोटो की लिंक है, उसके बाद पोस्टेड बाय है। अब यहाँ पे हम एक और यहाँ पे फील्ड ऐड करेंगे जिसका नाम होगा लाइक्स। और उस फील्ड में क्या होगा, ये फील्ड एक एरे होगी, और इस फील्ड में जो भी यूज़र उस पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक करेगा उसकी आईडी सेव हो जाएगी, यानी कि उसकी आईडी आ जाएगी। इससे हमारे पास पूरा डेटा रहेगा कि किस पोस्ट को किस किस यूज़र ने लाइक किया है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो लाइक्स का नंबर है वो भी यहाँ शो कर पाएंगे। तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक API बना लेते हैं जिसके थ्रू हम जब भी यूज़र इस लाइक बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी आईडी यहाँ पे एक लाइक फील्ड बना के ऐड कर देंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले हमें ये जो पोस्ट वाला ये जो मॉडल है हमारा, इसमें एक लाइक्स नाम का एक और फील्ड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं VS कोड में मैंने अपनी ऐप खोल ली है, और बैक एंड का सर्वर भी रन कर लिया और फ्रंट एंड का जो लाइव सर्वर पर रन करना था वो भी कर लिया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने बैक एंड में वर्क करेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ बैक एंड में सबसे पहले तो मैं खोलूँगा ये मॉडल्स, और मॉडल्स में मुझे जाना है post.js में। और post.js में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली फील्ड है बॉडी, फिर फोटो, फिर पोस्टेड बाय, और यहीं पे हम एक नई फील्ड ऐड कर देते हैं और उसका हम नाम रखेंगे लाइक्स। और ये जो हमारी लाइक्स फील्ड है ये एक एरे होने वाली है। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना देता हूँ। अब उसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पे लाइक्स ये जो हमने फील्ड बनाई है इसके बारे में कॉमा ज़रूर लगाएंगे ताकि जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे हमें सिंटैक्स तो फॉलो करना ही होगा। अब यहाँ लाइक्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होगी वो होगा, अब हम स्कीमा यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला हम लिखेंगे टाइप होगा इसका ऑब्जेक्ट आईडी, यानी कि यहाँ पे लाइक्स में जो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था जो लाइक्स एरे होगी उसमें जिस यूज़र ने उस पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक किया है उसकी आईडी होने वाली है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम पहला टाइप करेंगे यूज़र आईडी, और उसके बाद हम इसे रेफ़र कर देंगे यूज़र मॉडल पे। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हम यूज़र मॉडल पे रेफ़र कर रहे हैं। ये जो हमारा मॉडल है तो सेम नेम होना चाहिए जो मॉडल का नेम है। यहाँ पे मैंने कैपिटल में सारे लेटर्स लिखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रेफ़र जो मैंने किया है वहाँ पे भी सारे लेटर्स कैपिटल में ही लिखे हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा जो भी यहाँ पे पोस्ट के लिए जो यूज़र स्कीमा है, मैंने उसमें यहाँ पे लाइक्स नाम की एक एरे एक फील्ड ऐड कर दी है जिसके अंदर मैंने टाइप कर दिया ऑब्जेक्ट आईडी, यानी कि इसमें यूज़र की सारी आईडी यहाँ पे सेव होगी। तो अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं राउट्स पे। तो यहाँ पे राउट्स पे आने के बाद तो राउट्स में मैं चलता हूँ, एक मिनट मॉडल्स बंद करता हूँ मैं। राउट्स में यहाँ पे मैं क्रिएट post.js वाली फाइल में आता हूँ। अब यहाँ पे एक राउट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने काफ़ी राउट बना रखे हैं। पहला राउट तो है हमारा जो भी पोस्ट है वो डिस्प्ले करने के लिए, दूसरा राउट है पोस्ट क्रिएट करने के लिए, तीसरा राउट है यहाँ पे प्रोफाइल में जो किसी यूज़र के पर्सनल पोस्ट हैं उसकी प्रोफाइल में शो करने के लिए। अब हमें अगला राउट बना रहे हैं। अब इस राउट को हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, पोस्ट करेंगे नहीं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे राउटर आएगा, राउटर डॉट पुट। अब यहाँ पे आप सोचेंगे हमने पुट क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारी पोस्ट की डिटेल्स है वो पोस्ट की पूरा डेटा तो पहले से ही पड़ा हुआ है ना, हम तो बस उसमें एक फील्ड ऐड करके वहाँ पे एक चीज़ अपडेट कर रहे हैं, राइट। तो उसमें हम सिर्फ कोई चीज़ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट के लिए जब भी हमें कोई चीज़ अपडेट करनी होती है तो उसके लिए यहाँ पे हम पुट मेथड का यूज़ करते हैं। अब पुट मेथड लिखने के बाद बाकी पूरा वो सेम सिंटैक्स रहेगा। सबसे पहले तो हमें लिखनी है लिंक, तो मतलब जो भी एड्रेस है उसका। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉमा लाइक। इसके बाद मैं एक अनलाइक के लिए भी यहाँ पे राउट बनाऊँगा ऑफ कोर्स। इसके बाद मैं यहाँ पे रिक्वायर लॉगिन कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक लॉगिन यूज़र ही इसको एक्सेस कर पाए, मतलब लाइक कर पाए।
उसके बाद यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट, देन रेस्पॉन्स, और यहाँ पे फेट एरो फंक्शन में लगाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हमें मेन कोड लिखना है। तो हम चाहते हैं जब इस API के थ्रू जब भी हमारा यूज़र लाइक करे तो जो उसकी आईडी है वो इस वाले यहाँ पे जो पोस्ट वाला हमारा डेटा मॉडल है इसके अंदर ऐड हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देखता हूँ मॉडल नेम मैंने क्या दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट वाला मॉडल है इससे मैंने यहाँ कैपिटल लेटर्स में पोस्ट नेम दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पोस्ट JS में आता हूँ और इस वाले मॉडल पे मैं POST कैपिटल में यहाँ लिख लेता हूँ। इस पे फंक्शन लगाऊंगा फाइंड बाई ID एंड अपडेट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट मॉडल में जो हमारा पोस्ट है उसको यूज़र की आईडी के थ्रू यहाँ पे फाइंड किया जाए और उसमें एक अपडेट किया जाए, और वो अपडेट डेफिनेटली होगा कि वो जो यूज़र की आईडी है वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इसके अंदर मुझे लिखना होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पोस्ट ID। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट ID होगी उसके थ्रू, मतलब कि ये पोस्ट ID डेफिनेटली जब कोई यूज़र लाइक करेगा तो जब वो लाइक करेगा तो उस यूज़र की आईडी भी जाएगी और जो पोस्ट की आईडी होगी वो भी हमें यहाँ पे मिल रही होगी। तो जो पोस्ट आईडी है उसके थ्रू सबसे पहले तो वो पोस्ट फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट आईडी के थ्रू पोस्ट फाइंड हो जाएगा। डेफिनेटली हमारी रिक्वेस्ट में जो बॉडी होगी उस बॉडी के अंदर ये पोस्ट आईडी होगी, और फिर कॉमा लगा के हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे चेंज लिखना है कि क्या चेंज हम चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड बाई ID एंड अपडेट। तो ये पहला तो जो भी पैरामीटर वो हमने फिल कर दिया है कि यहाँ पे ये इस ID के थ्रू यहाँ पे इसे फाइंड करेगा, उसके बाद फाइंड बाई ID फिर अपडेट करेगा ना वो। तो अब अपडेट हमें लिखना है, तो यहाँ पे डॉलर लगाऊंगा मैं और लिखूंगा पुश। तो ये पुश क्या है कि डेफिनेटली ये पुश जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो चीज़ उस डेटा के अंदर वो पुश कर देगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें पुश करवाना क्या है। तो क्या हमें पोस्टेड बाय में कुछ पुश करना है, फोटो में, बॉडी में? नहीं, हमें लाइक्स में पुश करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लाइक्स। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक्स, उसके बाद यहाँ कॉलन लगाते हैं। और अब हमें पुश क्या करना है, उसके अंदर हमें यूज़र की आईडी पुश करनी है। तो रिक्वेस्ट, तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। ओके, तो यहाँ पे हमें यूज़र की जो भी आईडी होगी वो यहाँ पे मिल रही होगी और वो सिंपली यहाँ पे पुश हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये यूज़र की आईडी आखिर आएगी कहाँ से यहाँ पे भाई, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट है इसके बीच पे हमारा ये मिडलवेयर फंक्शन है। तो ये जो मिडलवेयर फंक्शन है डेफिनेटली वो हमारी रिक्वेस्ट की जो यूज़र की आईडी है वो लेके आ रहा होगा। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे मिडलवेयर फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है, उसमें जो भी हमारा यूज़र है, लाइक जिस यूज़र ने लॉगिन कर रखा है हमारी साइट में, उसका सारा डेटा होगा और उसमें डेफिनेटली उसकी आईडी भी होगी। तो जब भी कोई पर्टिकुलर यूज़र उस लाइक बटन पे क्लिक करेगा तो उस लाइक बटन से हम वहाँ से जो हमारा फ्रंट एंड है वहाँ से हम पोस्ट की आईडी तो भेजेंगे ही भेजेंगे, और ये जो यूज़र वाली आईडी है ये अपने आप चली जाएगी क्योंकि वो चीज़ उसमें सेव होगी और वो मिडलवेयर के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो यूज़र वाली आईडी हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप मिडलवेयर हैंडल कर लेगा। हमें बस पोस्ट आईडी भेजनी होगी फ्रंट एंड से, जो भी हम वहाँ पे फैच रिक्वेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने जो हमारा पोस्ट मॉडल है उसमें पोस्ट की आईडी के थ्रू फाइंड किया है हमारा पोस्ट, और उसके बाद उस पोस्ट में अपडेट कर दिए हमने, ऐड कर दिए जो भी यूज़र ने लाइक किया है उस पोस्ट को, उसकी आईडी। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा। अब कॉमा लगाऊंगा और मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं कर दूंगा न्यू और कॉलन ट्रू, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो अपडेट है वो न्यू है। उसके बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा पुट है एक्चुअली, हाँ ओके, तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है फाइंड बाई ID एंड अपडेट, तो ये वाला फंक्शन जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें एक कॉल बैक फंक्शन लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक नए टाइप का आपको कॉल बैक फंक्शन दिखेगा एक्सेक नाम का। अब आप सोच रहे हैं कॉल बैक फंक्शन ही लगाता था तो नॉर्मली भी लगा सकते थे, ये क्यों लगाया? तो बेसिकली ये जो हमने अपडेट किया है ना यहाँ पे, तो जब भी हम अपडेट करते हैं तो ये प्रेफर किया जाता है कि हम एक्सेक नाम का ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको यूज़ करें। ये वर्क सेम वही करता है जो नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन करता है, तो आप नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन भी लगा सकते हैं, बट अपडेट जब भी हम करते हैं कोई चीज़ तो ये लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे अब मैं एक्सेक लगाता हूँ
और इसके अंदर फंक्शन और लिख देता हूँ एरर कॉमा रिजल्ट, और यहाँ पे फेट एरो फंक्शन में कंप्लीट करता हूँ। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लिख देता हूँ इफ़ एरर, यानी कि अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस होगा हमारा 422, और उसके बाद डॉट जेसन में ये रिटर्न करेगा वो एरर। अब इसके बाद एल्स कंडीशन में लिख देता हूँ कि अगर ऐसा ना हो, यानी कोई एरर ना हो, तो रेस्पॉन्स में सिंपली यहाँ पे हमारे जेसन फॉर्मेट में जो भी हमारा रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये जो एपीआई है वो कम्प्लीटली पूरी हुई है। एक बार इसे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने राउटर डॉट पुट का यूज़ करके यहाँ पे हमारी राउट बनाया है, और ये राउट हमारा अपडेट कर रहा है डेटाबेस में, और ये पोस्ट वाले जो मॉडल है उसके अंदर जाके पोस्ट की जो आईडी हमारी आ रही है फ्रंट एंड से, उसके थ्रू ये पोस्ट को फाइंड कर रहा है, उसके बाद अपडेट कर रहा है। और वो अपडेट क्या है कि उसमें जिस यूज़र ने उस पोस्ट को लाइक किया है या अनलाइक किया है उसकी आईडी, एक्चुअली ये तो लाइक के लिए हमने एपीआई बनाई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जिस यूज़र ने उस पोस्ट को लाइक किया है उस यूज़र की आईडी यहाँ पे ऐड हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली कॉल बैक फंक्शन लगाया है, और वो हमें वो पोस्ट रिटर्न करेगा जिसको लाइक किया गया है, और बाकी डिटेल्स देगा, और अगर एरर आता है तो एरर देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे कुछ चेंज करने हैं। सबसे पहले तो एड्रेस चेंज करते हैं, ये अनलाइक के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनलाइक यहाँ पे एड्रेस। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम रहना है, बस यहाँ पे पुश की जगह हम कर देते हैं पुल, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि वो जो यूज़र की आईडी है वो ऐड ना हो इसमें, वो रिमूव हो जाए जिस भी यूज़र ने अनलाइक किया है पोस्ट, और बाकी सब हमें सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी लाइक अनलाइक जो हमारा फंक्शन है उसके लिए एपीआई कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हमारे एपीआई बनाने के बाद जो भी हमारा फ्रंट एंड का काम है, यानी कि अब हमें ये एपीआई हमारे फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करनी है, तो अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइक बटन हमने लगाया तो है, पर यहाँ पे ना इस पर कर्सर आ रहा है, और हम ये भी चाहते हैं कि जब भी कोई इस लाइक बटन पे क्लिक करे तो ये लाइक बटन जो है, ये मतलब हार्ट का जो सिंबल है ये रेड हो जाए, और जब फिर से कोई अनलाइक करना चाहे तो ये वापस से कलरलेस हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। तो गूगल फॉन्ट से हम एक और आइकन उठाएंगे, तो यहाँ पे मैं आऊँगा गूगल फॉन्ट्स पे, और यहाँ गूगल फॉन्ट्स पे हम यहाँ पे आइकन्स पे आएंगे, और हम वही हार्ट वाला आइकन चूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा हार्ट वाला आइकन, बट अब हमें ये फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम 1 मिनट में इसे क्रॉस करता हूँ, और यहाँ पे हम ये फिल जो आपको दिख रहा है इसको 1 कर लेंगे, तो आप देख रहे हैं अब ये हमें फील्ड दिख रहा है। और क्या इसका थोड़ा वेट बढ़ाना है तो वेट बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं, तो इसको फील्ड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा हमें, बस यहाँ से ये जो आपको स्टाइलिंग दिख रही है ना, यहाँ पे आपको ये स्टाइलिंग दिख रही होगी यहाँ स्टाइल टैग के अंदर, इसे कॉपी करनी होगी। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे आते हैं, अपने देख लेते हैं कहाँ आना होगा हमें। तो यहाँ पे हमें ओके होम पेज पे है, तो होम पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकएंड करता हूँ क्लोज, और यहाँ फ्रंट एंड में SRC में कंपोनेंट्स में मैं आता हूँ home.js में। तो home.js में अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँ तो 1 मिनट, शायद मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना ठीक रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके अब ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है कमेंट, कंटेंट, इमेज, यहीं पे आई थिंक होना चाहिए वो जो हार्ट वाला हमारा साइन है वो। तो देखिए गाइस, यहाँ पे स्पेन टैग में हमारा ये 1 लाइक लिखा हुआ है, इसी के ऊपर ये हमारा जो भी स्पेन टैग के अंदर वो साइन है वो रहा। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक और मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ अभी के लिए, राइट। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको और इसे सेव करता हूँ। तो देखते हैं कि हमारी कंपाइलिंग हो गई। तो अब अगर यहाँ देखें तो आपको दिख रहे हैं 2 हार्ट, राइट। तो अब इस वाले को हमें रेड करना है, और डेफिनेटली हम यहाँ पे 2 हार्ट नहीं लगाने वाले हैं, बस अभी के लिए हम लगा रहे हैं। बाद में जब हम API इंटीग्रेट करेंगे तो हम ऐसा फंक्शन लिख देंगे कि जब भी कोई इस वाले हार्ट पे क्लिक करे तो ये वाला हार्ट शो हो जाए और वो वाला हाइड हो जाए, मतलब वहीं पे ऐसा लगे कि वो वाला हार्ट कलरफुल हो गया है। तो पहले तो ये दूसरा हार्ट मैं रेड कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमने क्लास करी थी वो लगानी होगी, पर ये जो दूसरा वाला हार्ट है इसकी मैं थोड़ी सी क्लास चेंज करता हूँ।
ये वाली क्लास तो हमें इसमें लगानी है और मैं इसे कॉपी करके इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 हार्ट हो गए हैं। अब ये रहा पहला वाला हार्ट जिसकी क्लास है मटेरियल सिंबल्स आउटलाइन, और ये रहा दूसरा वाला हार्ट जिसकी वो वाली क्लास तो है ही, क्योंकि ताकि हम चाहते हैं जो भी हमारी गूगल फॉन्ट्स की CSS है वो उस पर अप्लाई हो। और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा क्लास और लगाई है मटेरियल सिंबल्स आउटलाइन रेड, जिसके थ्रू हम इसमें एक्स्ट्रा CSS ऐड करेंगे, उसे रेड करेंगे। तो यहाँ पे home.css में मैं आता हूँ और यहाँ पे हमें वो स्टाइलिंग पेस्ट करनी है जो कि हम गूगल फॉन्ट से लेंगे, जो एडिशनल स्टाइलिंग होगी। तो यहाँ पे ये देखो फील्ड वाला जो हमारा आइकन है, इसके लिए यहाँ पे कुछ एडिशनल स्टाइलिंग हमें यहाँ दिख रही है। तो हम सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। ऊपर से स्टाइल टैग्स में हटा देता हूँ क्योंकि हम तो CSS फाइल में यहाँ पे डायरेक्टली डाल रहे हैं। और यहाँ पे जो जिस CSS में लग रही है वहाँ पे मैं रेड और ऐड कर देता हूँ ताकि सारे यहाँ पे आइकन्स में ये स्टाइलिंग अप्लाई ना हो, सिर्फ उसी वाले जो हमारा हार्ट है जिसमें मैंने ये एक्स्ट्रा क्लास ऐड करी है उसी में स्टाइलिंग अप्लाई है। और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ है? तो मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ। कलर करता हूँ मैं रेड और सेव करता हूँ। तो कलर तो रेड हो गया बट ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कुछ लिंक में प्रॉब्लम है शायद, तो इसको ध्यान से देखना होगा आपको। तो यहाँ पे हम पब्लिक वाले फोल्डर में index.html में आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गूगल फॉन्ट के API की यहाँ पे लिंक पेस्ट करी हुई है। तो ओके गाइस, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टाइलिंग जो हमने यहाँ पे वेट फिल ये सेट किया है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम आएंगे गूगल फॉन्ट्स में। हमने आपको अगर मैं दिखाऊं तो वहाँ पे ये वाला जो CDN है, जो ये वाली लिंक है वहाँ पेस्ट कर रखी है, उसकी जगह हमें ये वाली करनी होगी, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो मैं कॉपी करके उसे यहाँ करता हूँ पेस्ट और यहाँ मैंने index.html में वो सेम चीज़ पेस्ट कर दी है। और यहाँ एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हुई आई थिंक। ओके तो वो पूरा हमें लिंक टैग यहाँ से पेस्ट किया था ना हमने, तो यहाँ से मैं पूरा ये लिंक टैग हटा के इसकी जगह ये रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रेड फिल वेट इन सब की ये डॉट 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 करके वेरिएबल वैल्यूज़ है। अब अगर मैं देखूँ इंस्टाग्राम पे आगे तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे एक फिल्ड रेड हार्ट हमें यहाँ पे मिल गया है। इसका थोड़ा सा अगर हम वेट बढ़ा दें तो और अच्छा लगेगा। तो home.css में मैं आऊँगा और इसका वेट कर देता हूँ 700 और इसे सेव कर दूँ। तो ओके अब ये बेटर है। अब इसमें देखते हैं और हमें क्या करना है। ओके यहाँ पे एक कर्सर पॉइंटर चाहिए हमें, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ओके इसमें क्या करना है, ये सिंपली मैं ये मटेरियल सिंबल्स आउटलाइन वाली जो क्लास है उसी में करता हूँ ताकि दोनों हार्ट में ये चीज़ हो जाए। तो इसे मैं यहाँ को पेस्ट करूँगा और यहाँ करता हूँ कर्सर पॉइंटर और इसे सेव करता हूँ। तो अगर मैं दिखाऊँ तो दोनों हार्ट्स पे देखिए हम अगर पॉइंटर ले जा रहे हैं तो वो हैंड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके तो यहाँ तक अब हमने ये हार्ट आइकन्स हमारे कम्प्लीटली बना लिए हैं। तो अब जो हमने API बनाई थी उसको इंटीग्रेट करते हैं हमारा जो भी फ्रंट एंड है उसमें। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करनी है home.js में वो API। तो सबसे ऊपर हम एक यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हमने यूज़ किया है, इसी के नीचे हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं और इसको हम नाम देंगे एक लाइक पोस्ट। तो जब भी हमारा यूज़र लाइक करेगा तो ये फंक्शन रन होगा। तो इससे हम वहाँ पे अभी आइकन पे फिट कर देंगे। अभी इस फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो लाइक पोस्ट फंक्शन है, तो इसके अंदर एक हमें पैरामीटर और देना है और उस पैरामीटर में ID होगी, तो जो पोस्ट की ID होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने ये हमारा डेटा है इस पर मैप फंक्शन लगाया तो एक एक करके यहाँ पे सारे पोस्ट आते हैं। तो उन सभी पोस्ट को की हमें यहाँ पे ID मिलती है, तो वही ID हम यहाँ पे इसमें सेंड कर देंगे फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम अभी ID लिख देते हैं। अभी हम जब लगाएंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो ये हमने फंक्शन बनाया है, तो इससे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे API को। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फैच और फैच के बाद अब हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस है हमारा http://localhost और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालिएगा जो भी हो। 5000 ही होगा जहाँ तक है, क्योंकि हमने बैकएंड में वही लिखा है। लेकिन कुछ लोगों ने अगर 3000 लिख लिया हो या कोई और पोर्ट नंबर डाला हो तो वो वही डालें। /like यहाँ पे /like मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ बैकएंड में जो हमारा राउट है, तो यहाँ पे राउट्स में createpost.js में जो हमारा लाइक करने के लिए जो हमने राउट बनाया है उसका एड्रेस /like है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एड्रेस डाला है और यहाँ /like लिखा है।
अब इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें कोट्स लगाने हैं। अब मैं इसके बाद यहाँ कॉमा लगाता हूँ। अब कॉमा लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं मुझे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे लिखना है मेथड, और डेफिनेटली इसमें मेथड होगा पुट। तो ये मेथड हमने पुट लिख दिया। अब इसके बाद हमें इसमें हेडर्स लगाने हैं, तो यहाँ पे हेडर्स। अब हेडर्स हमें कंटेंट टाइप और ऑथराइजेशन दोनों लगाने हैं। तो ऐसा करता हूँ, इससे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम आए signin.js में, तो यहाँ पे आपको हेडर्स मिल जाएगा कंटेंट टाइप। मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ इसे पेस्ट। तो यहाँ मैंने एक हेडर लगा दिया और दूसरा हेडर हमारा ऑथराइजेशन। तो ये इसलिए लगाना ताकि हमारा टोकन भी उसके थ्रू जाए, क्योंकि एक प्रोटेक्टेड रिसोर्स है जो हमारा लाइक करने का फीचर है। हम चाहते हैं सिर्फ एक लॉगिन किया हुआ यूज़र ही इसे यूज़ कर पाए, इसलिए यहाँ पे हमें ये लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने कंटेंट टैब भी दे दिया है और ऑथराइजेशन भी दे दिया है। अब हेडर सेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा, और अब हम इसकी बॉडी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी, और बॉडी में यहाँ पे हमें लिखना होगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर, और यहाँ ब्रैकेट लगा के इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के हम यहाँ पे अपनी जो भी पोस्ट की आईडी है वो सेंड करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पोस्ट आईडी, और यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये पैरामीटर आईडी ला रहा है, तो हमने यहाँ पे आईडी लिखा है। और ये जो पोस्ट आईडी हमने लिखा है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए जो भी हमने यहाँ पे राउट के अंदर लिखा है। तो मैं एक बार यहाँ पे राउट आपको दिखा देता हूँ उसका। ये आई थिंक post.js में होना चाहिए। ओके सॉरी, ये create post.js में होगा। तो यहाँ पे create post.js में यहाँ पे जो राउट है, तो इसके राउट में आप देख सकते हैं यहाँ पे request.body.postid। तो बॉडी में ये पोस्ट आईडी वेरिएबल आ रहा है जिसके थ्रू हमारी आईडी आएगी। तो यहाँ पे भी हमें सेम वेरिएबल यहाँ पे सेंड करना है पोस्ट आईडी, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपनी फैच रिक्वेस्ट हमने कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पे अब हम कॉल बैक फंक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देन, और देन के अंदर जो भी हमारा रेस्पॉन्स आएगा उससे हम यहाँ फैट एरो फंक्शन लगा के response.json में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें एक और कॉल बैक फंक्शन लगाना होगा, क्योंकि ये देन एक और यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और यहाँ पे एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इसके बाद हमें ये लगाना है डॉट देन। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं अब लिखूँगा एक फैट एरो फंक्शन, और यहाँ लिखता हूँ रिज़ल्ट, और अब ये कंसोल में हम रिज़ल्ट रिटर्न करवा देते हैं। तो console.log रिज़ल्ट, और मैं ऐसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पे जो हमारा लाइक करने का पोस्ट का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ गया है, मतलब हमने फीचर डाल दिया है। अब इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ पूरे को, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लाइक की जगह कर देता हूँ अनलाइक पोस्ट। तो ये लाइक पोस्ट और ये रहा हमारा अनलाइक पोस्ट, और यहाँ पे भी सेम है। ओके, यहाँ पे हमें एड्रेस और चेंज करना होगा, तो यहाँ पे मैं करता हूँ अनलाइक। उसके बाद मेथड पुट ही रहना है हमारा, हेडर्स भी वही रहने हैं, और ओके तो बाकी सब हमारा बिल्कुल ठीक है, और ये रिज़ल्ट हो जाएगा हमारा कंसोल में रिटर्न। अब इसे सेव करते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आते हैं, जो हमारे दोनों बटन हैं, ये तो हमारा लाइक करने का, ये अनलाइक करने का। तो यहाँ पे इन फंक्शंस को लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे फैट एरो फंक्शन लगा के मैं इन फंक्शंस को यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा लाइक पोस्ट, और यहाँ आईडी, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ आईडी नहीं दे सकते हम, यहाँ post.body post.photos कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना होगा, ये एक्चुअली जो पोस्ट पैरामीटर है उसी के अंदर तो हमारी आईडी है। तो यहाँ posts._id। अब ठीक है, अब सेम इस ऑन क्लिक को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस रह गया, लगा देता हूँ, और यहाँ पे लाइक पोस्ट की जगह कर देता हूँ अनलाइक पोस्ट। अब इसे सेव करता हूँ मैं, और यहाँ देखता हूँ कुछ भी एरर नहीं आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है अभी मेरा जो भी पूरी वेबसाइट है। यहाँ पे कोई भी एरर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे मैं लाइक पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने लाइक पे किया क्लिक। अब ज़रा कंसोल में देखते हैं। तो ये देखिए एक हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखिए जो मैंने यहाँ पे ये जो पोस्ट लाइक किया है उसकी डिटेल्स है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक्स में जो मेरी आईडी है
वो यानी कि जो भी मेरे पोस्ट की आईडी है, जो मेरी यूज़र आईडी है सॉरी, तो वो यूज़र आईडी यहाँ पे लाइक्स वाले एरे में यहाँ पे ऐड हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे अनलाइक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फिर से यहाँ रिटर्न हुआ है, और अब वो लाइक्स वाले सेक्शन को आप खाली देख सकते हैं क्योंकि मेरी आईडी यहाँ से रिमूव हो गई है। तो इसी तरह से कोई भी अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, लाइक करेगा, अनलाइक करेगा, तो उसकी आईडी उसी तरह से यहाँ पे रिमूव और ऐड हो जाएगी। अब लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे हमने लाइक पे क्लिक किया तो यहाँ पे रेड हार्ट आना चाहिए था, और ये वाला जो एम्प्टी हार्ट है वो यहाँ से चला जाना चाहिए था। तो उसके लिए हमें सेपरेट कोड लिखना होगा। इसके लिए उसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं कि ये जो हमारा पोस्ट का हमारे पास डेटा आ रहा है, तो एक एक करके ये पोस्ट बन रहे हैं, तो इन पोस्ट के डेटा में अगर ये लाइक्स वाला सेक्शन है, इस लाइक्स वाले सेक्शन में अगर जो भी हमारा यूज़र यहाँ पे लॉग्ड इन है, अगर उसकी आईडी उस लाइक्स वाले एरे में है, इसका मतलब ये है कि यूज़र ने वो पोस्ट लाइक कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अनलाइक वाला उसे ऑप्शन दिखाना चाहिए। और अगर वो यूज़र उस लाइक वाले एरे में नहीं है, मतलब कि यूज़र ने उसे लाइक नहीं कर रखा, तो वहाँ पे जो हमारा लाइक वाला है वो वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी यहाँ पे यूज़र की आईडी। अब यूज़र की आईडी हमारे पास बैकएंड में तो है पर फ्रंट एंड में नहीं है। बैकएंड में कैसे है, यहाँ पे हमारे यूज़र की आईडी हमारे मिडलवेयर फंक्शन में है, पर ये जो मिडलवेयर फंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र डेटा है यहाँ पे, तो ये मिडलवेयर फंक्शन है, ये तो बैकएंड में है ना। मिडलवेयर को इसकी डेटा को हम क्लाइंट की साइड कैसे भेजेंगे, तो उसके लिए ऐसा करते हैं, बैकएंड में क्रिएट पोस्ट पे आते हैं, सॉरी auth.js में आते हैं, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो साइन इन करता है, तो उस वाले राउट में आते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये रहा साइन इन वाला राउट। तो यहाँ पे जब यूज़र साइन इन करता है उसके बाद जब सब कुछ मैच हो जाता है, तो आप देख रहे हैं हम रेस्पॉन्स में टोकन भेज रहे हैं। अब यहाँ पे हमें टोकन के संग कुछ और भी भेजना होगा, जो कि है हमारे यूज़र की जितनी भी हैं डिटेल्स, ताकि जो हमारे यूज़र की डिटेल्स हैं वो हमारे बैक एंड से फ्रंट एंड की तरफ हमारे क्लाइंट साइड में आ जाएं और हम उसका यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे response.json में मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक मिनट पहले हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे console.log टोकन है ना, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे टोकन के बाद में कॉमा, फिर मैं लिखूँगा यूज़र, और यूज़र के अंदर मैं सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव्ड यूज़र, एक मिनट, हाँ, तो सेव्ड यूज़र के अंदर हमारी सारी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए सेव्ड यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, फिर उसके बाद मैं भेजूँगा सेव्ड यूज़र, एक मिनट ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या, आई थिंक हमें पहले से ही यहाँ पे सेव्ड यूज़र के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर देने चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इधर आ जाऊँ मैं, और यहाँ पे ये जो हमने टोकन वेरिएबल बनाया है इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, फिर कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे हम सारे वेरिएबल एक एक करके डिक्लेयर कर देंगे। तो सबसे पहले तो अंडरस्कोर ID, उसके बाद नेम, उसके बाद ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे हम एक यूज़र नेम नाम का करते हैं, क्योंकि हमें पासवर्ड तो चाहिए नहीं डेफिनेटली यूज़र डेटा में, तो यूज़र नेम। तो यहाँ पे हमें यूज़र की ID, नेम, ईमेल और यूज़र नेम मिल जाएगा, और इक्वल टू करके हम कर देते हैं सेव्ड यूज़र। तो आपको मैंने पहले समझाया ही था कि ये हम वेरिएबल इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस में डिक्लेयर करते हैं। तो इसका मतलब होता है जैसे ये ID एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है सेव्ड यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID की, तो इस तरह से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये वेरिएबल हम सिंपली लिख सकते हैं, तो अंडरस्कोर ID, कॉमा नेम, कॉमा ईमेल और कॉमा यूज़र नेम। अब मैं इसे करता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या हमारा रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे सर्वर इज़ रनिंग और पोर्ट 1000, ओके। तो MongoDB से कनेक्ट हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ओके, अभी कुछ नहीं मिला है। वो जब हमारा यूज़र साइन इन करता है तब वो डेफिनेटली वो जो फंक्शन है वो रन होगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग आउट, और यहाँ मैंने लॉग आउट किया और वापस से मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने वापस से साइन इन किया, और अब अगर हम यहाँ पे VS कोड में देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें कुछ, ओके गाइस ये देखिए, तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे हमें टोकन मिल रहा है, और टोकन के बाद
हमें यहाँ पे हमारे यूज़र की सारी डिटेल्स मिल रही है, राहुल वर्मा, ईमेल, यूज़र नेम और यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी। ओके, तो हमें सारी डिटेल्स मिल रही हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम सिंपली यहाँ पे response.json के थ्रू, जैसे हम टोकन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये जो console.log के अंदर ये पूरा कर्ली ब्रेसेस है, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ये response.json में हम रेस्पॉन्स में जेसन भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो टोकन है ऑब्जेक्ट में, फिर उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है ऑब्जेक्ट का वो है यूज़र नाम का, और यूज़र के अंदर उसकी आईडी, नेम, ईमेल और यूज़र नेम है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पे अगर हम आएँ signin.js में फ्रंट एंड के, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम आते हैं signin.js में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डेटा आ रहा है हम सीधे उसे सेट कर दे रहे हैं JWT में। तो पहले हमारे डेटा में सिर्फ टोकन आ रहा था, बट हमारे डेटा में अब यूज़र की डिटेल्स भी आ रही है, यानी कि जो डेटा आ रहा है वो अब एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली लोकल स्टोरेज में सेव नहीं कर सकते। तो अगर देखिए मैं लॉग आउट करूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं करता हूँ rahu@gmail.com, और मैं फिर से साइन इन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने साइन इन किया, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ इसी वजह से हुई है क्योंकि जो हमारा डेटा आ रहा है ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो लोकल स्टोरेज में हम सेट आइटम कर रहे हैं JWT, यहाँ पे हमें करना होगा data.token, और इसके बाद यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज में इसे यहीं से कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, सेट आइटम करता हूँ JWT, और यहाँ कर देता हूँ data.user, और इसका नाम मैं कर देता हूँ यूज़र। ओके, तो इसे मैं सेव करता हूँ। अब आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आता हूँ एप्लीकेशन में, और यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से साइन इन करता हूँ। और यहाँ मैंने साइन इन किया। तो ये देखिए गाइस, अब ये हमारा जो वेबसाइट है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। अब मैं आपको अगर एप्लीकेशन में दिखाऊं तो ये देखिए JWT में टोकन, और यूज़र में है ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। यूज़र में हमें ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह हमें ओके, तो हम लोकल स्टोरेज में आई थिंक वो सेव कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली ये जो यूज़र है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेव करना होगा। तो यहाँ पे data.token तो जैसा है वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये जो हम लोकल स्टोरेज में यूज़र नाम से ये डेटा सेव कर रहे हैं, तो वहाँ हमें लिखना होगा JSON.stringify, और stringify के अंदर अब हम सिंपली डेटा यूज़र यहाँ पे हम यहाँ से मैं कट करता हूँ इसे, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें, और एक बार मुझे फिर से यहाँ पे लॉग आउट करना होगा, तो यहाँ से मैंने किया लॉग आउट। उसके बाद यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, और साइन इन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमें यूज़र की सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे जो भी लोकल स्टोरेज हैं वहाँ पे सेव हो रही है। तो अब हमारा जो यूज़र की आईडी है हमें यहाँ फ्रंट एंड में मिल रही है, तो हम इजीली अब उसका यूज़ कर सकते हैं हमारा फंक्शन बनाने के लिए, जिसके थ्रू कि हम ये जो हार्ट वाली ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो आइकन आ रहा है लाइक का, उसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें आ जाना है home.js में। हमने सारी जो भी मैनेजमेंट थी वो कर ली है। अब यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वो कहाँ है, हमारे जो मटेरियल आइकन है ये रहे। ओके, तो यहाँ कार्ड कंटेंट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा पहला, ये वाला हमारा लाइक पोस्ट, ये लाइक बटन है, और ये अनलाइक बटन है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे अंदर, तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा अगर मुझे रिटर्न टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे
मैं लिखता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे हमने डेटा वाला जो हमारा एरे है उसमें मैप फंक्शन लगाया है और वो हमें पोस्ट्स यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो जो पोस्ट्स वाला पैरामीटर है उस पर मैं लगाता हूँ पोस्ट्स डॉट लाइक्स डॉट इंक्लूड्स। अब ये फंक्शन इंक्लूड्स क्या करता है, ये जाएगा, ये पोस्ट हमें एक एक करके जो डेटा मिल रहा है और उस डेटा में जो हमारा लाइक्स वाला सेक्शन होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, ये सॉरी ये नहीं, ये एक मिनट, ये भी नहीं है, जो पोस्ट वाला है वो home.js को रिटर्न करना चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार से, एक मिनट, क्या home.js अभी आई थिंक कुछ रिटर्न नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे home.js में हम चाहते हैं console.log, ओके यहाँ पे लाइक करने पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक करूँ तो ये देखिए यहाँ पे मुझे पोस्ट मिला। तो ये जो पोस्ट है हमारे एक एक करके जो पोस्ट आ रहे हैं उस डेटा डॉट मैट फंक्शन के अंदर, वो सारे पोस्ट में चेक करेगा कि ये जो लाइक्स वाला जो एरे है क्या वो इंक्लूड करता है, और क्या इंक्लूड करता है जो भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो इस इंक्लूड के अंदर आप समझ ही गए होंगे हमें डालनी है हमारी यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी हमारी आएगी हमारी लोकल स्टोरेज से जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी यूज़र आईडी है, तो इसको लेने के लिए हमें यूज़ करना होगा JSON.parse। तो लोकल स्टोरेज से जब भी हमें ऑब्जेक्ट से कुछ चाहिए होता है तो उसे हमें यहाँ पे JSON.parse का यूज़ करना होता है। ये जो JSON फॉर्मेट से इसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, तो वो हमें यहाँ करना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे JSON.parse। जैसे हमें लोकल स्टोरेज में सेव करने के लिए JSON.stringify का यूज़ करना होता है, वैसे ही जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं लोकल स्टोरेज से तो हमें JSON.parse का यूज़ करना होता है। तो JSON.parse और इसके अंदर मैं लिख दूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर सिंपली यूज़र। और यहाँ हमें ये भी तो लिखना होगा कि हमें चाहिए क्या। तो यहाँ पे JSON.parse लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डॉट यूज़र, और उस यूज़र में से मुझे उसकी अंडरस्कोर आईडी चाहिए। तो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा JSON.parse है ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये ब्लू वाला जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसके बाहर मुझे लिखना है ._id। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास आएगा उसमें से सिर्फ मैं आईडी लूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन हो जाएगी, मैं यहाँ पे अब लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो अनलाइक वाला बटन है वो यहाँ पे आए, क्योंकि इसका मतलब है कि यूज़र ने हमारे पोस्ट को लाइक कर रखा है पहले से ही। तो मैं यहाँ पे सिंपली अनलाइक वाला बटन यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं सिंपली यहाँ पे चाहूँगा कि जो मेरा लाइक वाला बटन है वो यहाँ पे आए। तो ये मैं कट करके ऐसे करता हूँ पेस्ट और इसे सेव करता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही बटन आ रहा है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इस पोस्ट को लाइक कर रखा था इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइक वाला बटन आ गया है और यहाँ नीचे अनलाइक आ रहा है। और यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लाइक वाला आ जाना चाहिए, बट आया नहीं, ऐसा क्या हुआ। तो मैंने ओके, लगता है ये चेंज नहीं हुआ है, पर वहाँ पे लाइक हो गया होगा। तो मैं रिफ़्रेश करूँ अगर इसे, तो ये देखिए यहाँ पे लाइक वाला बटन आ गया है, यानी हमारे डेटाबेस में तो सेव हो जा रहा है। जब भी हम, जैसे मैं ये पोस्ट लाइक करूँ तो यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ है, रेड नहीं हुआ है, बट हमारे डेटाबेस में सेव हो गया कि मैंने इसे लाइक किया है। तो ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आई थिंक ये जो हमारा ये है ये वापस से री रेंडर नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। मतलब ये जो पोस्ट जो बन गए हैं वो वापस से री रेंडर नहीं हो रहे हैं जब हम कोई चीज़ लाइक कर रहे हैं उसके बाद। तो ऐसा करते हैं, लाइक और अनलाइक में कुछ ऐसा फंक्शन यहाँ डाल देते हैं जिससे कि वो वापस से री रेंडर हो जाएँ। अब डेफिनेट सी बात है, वो री रेंडर कब होंगे, मतलब फिर से रिफ़्रेश कब होंगे, जब इस डेटा में कोई चेंज आएगा। क्योंकि ये जो डेटा वाला, ये जो डेटा डॉट मैप हमने फंक्शन लगाया, तो ये जो डेटा है इसी डेटा वेरिएबल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा डेटा वेरिएबल, इसी के अंदर तो हम सारे जो भी पोस्ट हैं वो सेव कर रहे हैं। तो जब इस डेटा में चेंज आएगा तब वो चेंज होंगे। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि ये जो लाइक पोस्ट वाला फंक्शन है इसके हम यहाँ एंड में आते हैं और यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखना होगा। तो यहाँ हम एक कॉन्स्ट लिख के न्यू वेरिएबल बनाएंगे, न्यू डेटा इक्वल टू, यहाँ पे हम डेटा डॉट मैप लिखेंगे यानी डेटा एरे में,
यहाँ पे हम मैप फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर अब हम फैट एरो फंक्शन यहाँ पे कर देते हैं हम पोस्ट्स और फिर फैट एरो फंक्शन लगाते हैं और अब यहाँ कंडीशन लिखते हैं। तो ये जो हमारा डेटा है ये वही डेटा है जो नीचे जा रहा है जिसके अंदर हमारे सारे पोस्ट हैं। तो बेसिकली इस डेटा एरे के अंदर जितने भी हमारी वेबसाइट पे पोस्ट अपलोड हो चुके हैं वो हैं। अब वो पोस्ट एक एक करके मैप फंक्शन के थ्रू आएंगे। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो जो पोस्ट आ रहे हैं उनकी आईडी हमारा ये जो रिज़ल्ट आया है तो ये रिज़ल्ट वही आएगा ना जो रिज़ल्ट हमने लाइक या अनलाइक किया है। तो क्या ये जो हमने लाइक और अनलाइक पोस्ट किया है उसकी आईडी इन पोस्ट में से किसी आईडी से मैच करती है क्या? तो हम इफ़ लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे पोस्ट डॉट अंडरस्कोर ID डबल इक्वल टू रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर ID। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे रिजल्ट, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे जो नॉर्मल पोस्ट्स है वही। तो यहाँ पे हमारे जिस भी पोस्ट में चेंज हुआ है अगर उसकी आईडी यहाँ पे पोस्ट की आईडी से मैच करती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये रिज़ल्ट यहाँ पे रिटर्न होगा, अदरवाइज़ जो पोस्ट हैं पहले से वो रिटर्न होंगे। और इसके बाद में यहाँ पे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ न्यू डेटा फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं सेट डेटा कर देता हूँ न्यू डेटा। तो मैं चाहता हूँ कि न्यू डेटा यहाँ पे सेट हो जाए हमारे डेटा वेरिएबल के अंदर, ताकि जो डेटा वेरिएबल चेंज हो उससे हमारा पूरा रेंडर हो जाए हमारा होम पेज। तो सेम इस न्यू डेटा वाले वेरिएबल को और ये सेट डेटा हमने किया है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अनलाइक वाले जो फंक्शन है उसमें भी डाल देता हूँ। तो सेम यहाँ पे हम डाल देते हैं और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। अब देखते हैं, सबसे पहले तो कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके, कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पोस्ट को लाइक कर रखा है। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखिए गाइस यहाँ पे इसका कलर चला गया है और ये अनलाइक हो गया है, लेकिन ये वाला पोस्ट अभी भी लाइक है। इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये भी अनलाइक हो गया है। और अगर मैं इस पोस्ट को लाइक करना चाहूँ तो मैं क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये फिर से लाइक हो गया है। बट यहाँ पे हमारे लाइक्स चेंज नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं नीचे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं यहीं पे VS कोड में और देखते हैं हम लाइक्स कहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रहा 1 लाइक लिखा हुआ है। तो लाइक का हम लाइक्स कर देते हैं और यहाँ 1 की जगह क्या करते हैं, हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ जावास्क्रिप्ट लगेंगे और यहाँ कर देंगे पोस्ट्स डॉट लाइक्स डॉट लेंथ। यानी कि जो पोस्ट आ रहे हैं, जो पोस्ट की डिटेल्स आ रही है उसमें जो लाइक्स वाली एरे है उसकी जो भी लेंथ होगी उतने ही तो लाइक्स होंगे, क्योंकि अगर 2 यूज़र ने पोस्ट को लाइक कर रखा है तो उस लाइक्स वाली एरे में 2 यूज़र की आईडी होगी, यानी कि उसकी लेंथ होगी 2। तो जितनी लेंथ होगी उतने ही यूज़र ने उसे लाइक कर रखा होगा और उतने ही फिर लाइक्स होंगे। तो मैं इसे करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 0 लाइक और यहाँ पे आ रहा है 1 लाइक। ओके, यहाँ पे स्पेस और देना है बीच में, तो यहाँ मैं स्पेस दे देता हूँ और इसे सेव करता हूँ वापस। ओके, अब यहाँ पे स्पेस हमें दिख रहा है। तो ये देखिए, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 लाइक हो गया है, यहाँ पे 1 लाइक हो गया है। अगर मैं फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ 0 लाइक हो गया है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पे मेरा नाम कैंटा कोडर आ रहा है बट यूज़र नेम दूसरा है मेरा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं हमारे प्रोफाइल वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आता हूँ profile.js में, और profile.js में यहाँ पे कैंटा कोडर की जगह मैं यहाँ लगाता हूँ कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ json.parse। तो यहाँ मैं लिखूँगा json.parse फंक्शन, और उसके बाद मैं लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और इसके अंदर मैं दूंगा यूज़र, और उसके बाद हम यहाँ पार्स फंक्शन के बाहर यहाँ पे लिखेंगे डॉट नेम और मैं ऐसा कर देता हूँ सेव। तो अब देखिएगा जो भी मेरा यूज़र का नेम होगा वो वहाँ पे शो होने लगेगा, क्योंकि हम लोकल स्टोरेज में से यूज़र की डिटेल्स में से वो नेम ले रहे हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे राहुल वर्मा आ गया है। तो यहाँ पे हमारा यूज़र का नेम भी आ गया है प्रोफाइल पे, और जो हमारा लाइक अनलाइक का फीचर है वो तो ऑसम वर्क कर ही रहा है। यहाँ पे जो भी यूज़र इसमें लाइक करेगा तो यहाँ पे लाइक बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ
कि अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ लॉग आउट। आप देख सकते हैं मैंने ये स्टार्टिंग की जो 3 पोस्ट है उन्हें लाइक किया और यहाँ पे 1 लाइक आ रहा है। अब मैं इसे करता हूँ लॉग आउट, तो मैंने ये लॉग आउट किया। अब यहाँ पे मैं किसी और आईडी से यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो मैं ऐसी कोई भी आईडी लिख देता हूँ और मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ और अब साइन इन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक दूसरी आईडी से यहाँ पे साइन इन कर लिया है और यहाँ पे प्रोफाइल में अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है। यहाँ पे मैंने अभी कुछ पोस्ट नहीं डाले इसलिए वो आ नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे मैं होम पेज पे आता हूँ और डेफिनेटली हम होम पेज पे आने के लिए यहाँ पे एक बटन लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाइक दिखा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 जो पोस्ट है वो मैंने लाइक किए थे। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो अगर मैं देखिए यहाँ पे लाइक करूँ तो देखिए यहाँ पे 2 लाइक्स हो गए हैं। यानी कि ये जो लाइक और अनलाइक का फीचर है वो बहुत ही ऑसम वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।